महीना से 3 बार जब भी मिल गए तो मुस्कुरा के अरे आई बड़े दिन पर चुनाव लड़िएगा ना, 3 बार बोले कि लड़िएगा ना, लड़िएगा ना। किरण कुमार शामिल हो गए हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं जहानाबाद से। जिसको देखे नेता के गोद में बच्चा खेल रहा है, आई प्रजातंत्र के लिए बहुत हानिकारक। वो भी जानते हैं कि हम कितना उनको चाहते हैं, हम भी जानते हैं हम कितना चाहते हैं, लेकिन बीच में मंथरा लोग क्या करेगा भगवान जाने। लेकिन नाराज नहीं ना है पार्टी से यार? नहीं, नाराज नहीं, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। हम 7 चुनाव लड़े हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़े हैं, 65,000 वोट लाए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि उनके क्षेत्र में प्रत्याशी कौन कौन होंगे। ऐसे में जब हमारी नज़र जहानाबाद विधानसभा सीट पर पड़ती है तो पता चलता है कि वहां पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन की बात करूं तो जदयू से कई मजबूत उम्मीदवार वहां पर हैं और पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा लगातार वहां पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ शर्मा जी खुद मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण है और कितनी उम्मीद है टिकट को लेकर। शर्मा जी, क्या तैयारी है क्षेत्र में? मैंने कभी भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, न मांगा, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत इज्जत करते हैं, जब तक बचेंगे तब तक इज्जत करेंगे। उनसे मिला, वही 2 बार 3 बार बोले कि लड़िएगा ना, लड़िएगा ना। तो हम भी पुराना कांग्रेसी थे, हंस के कहा कि आपका जो आदेशों का पालन करेंगे। 70 मेरा उम्र हो गया है। हम बोले तो फिर क्या है, विजय बाबू थे 72 है, हमको 73 है, एक उम्र है, लड़िएगा ना। हम खाली हंसे। हम 7 चुनाव लड़े हैं, एक बार निर्दलीय भी लड़े हैं, 65,000 वोट लाए हैं। अपने लोगों ने मुझे हरा दिया था। चुनाव जीते थे 75,000 वोट से जीते थे। इंडिया में एक जीता था हमसे ज्यादा, अमेठी के राजा। एक बार शौक है, लगता है, देखिए एक बार एमएलए के मतलब विधानसभा चाहे और हो सके कोई सदन बनने का शौक है। नीतीश कुमार के काफी नजदीकी माने जाते हैं आप, ऐसे चर्चा है ऐसी? हम आज भी हो, जब तक बचेंगे तब तक। देखिए मेरे घर में फोटो देखिए, एक वो सब कांग्रेसी का। ऐसे में जब नीतीश कुमार कह दिए कि चुनाव लड़िएगा ना, तो अब तो कन्फर्म है ना आपका? नीतीश कुमार बाबू बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ है। ऐसा डर लगता है कि घेरा में पड़ जाए। क्या जो नए लोग आए हैं? हम सबको देखे हुए, आज से हम हैं, 7 को चुनाव लड़े। ये सब हमसे 10 साल को 15 साल जूनियर है। लेकिन पुराने साथी रहे हैं जो अभी ज्वाइन किए फिर से। हमारे साथी नहीं रहे, हम जदयू के पुराने साथी रहे। पुराने तो उनके घर में था। हम तो कांग्रेसी थे। 15 साल में हम आए हैं। 1 मिनट के लिए हम नीतीश जी से अलग हम नहीं है। 1 मिनट के लिए पार्टी से गड़बड़ नहीं किए, पूरे ईमानदारी से, तन मन धन से पार्टी के प्रति समर्पित है। और आज देख रहे हैं जो गड़बड़ था उसी को जय हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है जो चुनावी समीकरण है वहाँ पर, जो जातीय समीकरण है वहाँ पर आप कितना सटीक बैठ पा रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि भूमियार और यादवों का बहुल क्षेत्र है, उनकी तादाद ज़्यादा है। हाँ है तो, लेकिन हम लोग के समीकरण में जेडीयू के नीतीश बाबू के वोट में कमी नहीं है, वोट बढ़ा है अगला चुनाव से। नीतीश बाबू को हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बीच में प्रशांत किशोर भी आयल है। क्या टक्कर देंगे प्रशांत किशोर? एक त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है अब। कुछ सीटों पर बनेगा, कुछ सीटों पर बनेगा, लेकिन डैमेज तो करेगा। जहानाबाद सीट पर क्या चर्चा है? जहानाबाद चर्चा फोन पर आ रहा है कि फलना। तो जगह चर्चा सोचेगा ना, जहानाबाद में हम अपने जात में करें। एक बार हम भी जितने किए हैं। और कब जीते हैं? जब कांग्रेस से रामजतन सिन्हा लड़े थे, राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आए थे, 10 में जीते थे आप। और हमारा आशीर्वाद सिर्फ नीतीश कुमार का। अच्छा, 10 के बाद लगातार वहां पर एनडीए की हार हो रही है, जदयू की हार हो रही है। उपचुनाव में जदयू हार गई, क्या उम्मीद है 25 में एक बार फिर झंडा बुलंद कर देंगे आप? नीतीश बाबू के नारा जो है सही है, लेकिन इतना ना जात पात धर्म मजहब बढ़ गया ना है, बिखर जाए। जितना काम नीतीश बाबू कर रहे हैं, कोई क्या होगा, बोल रहा है सब, जनता भी बोल रहा है, वोट दो फिर जात पात। तो भूमियार समाज तो नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि कैंडिडेट उस समाज से आते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज बिखर जा रहे हैं? सब समाज में एक बीमारी है, लोभ में। वहाँ जीत जाए, वहाँ हमारे आदमी आ जाए, वहाँ भी आ जाए, वहाँ भी।
बात करेगा कि घोसी में जगदीश शर्मा के बेटा आ जाए, यहाँ आ जाए, मान लो बात कर अभिराम शर्मा आ जाए जहानाबाद, कुर्था में आ जाए, क्या नाम है ना, कुर्था के बात कह रहे हैं, एक बेटा अखिलेश के बेटा, ऐसे वोट होता है। यूपीए एनडीए लड़ाई हो, लेकिन सबका स्वार्थ है, छोटा छोटा लोग के भी, जात पात के खाली बात करेगा। अच्छा, जब चर्चा जहानाबाद की हो रही है तो चर्चा लाजमी एक तो बन ही जाता है कि अरुण कुमार शामिल हो गए हैं, 2 बार से सांसद रहे हैं जहानाबाद से, कितना डैमेज कर पाएंगे? अब तो क्या डैमेज? जदयू के अंदर कुछ खलबली तो जरूर मचेगी, माहौल तो बदलेगा सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि अपने बेटे को लेकर आए हैं जदयू में। देखिए, जिसको देखिए नेता के गोद में बच्चा खेल रहा है, आई प्रजातंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। कहने नीतीश बाबू तक हो सके, समझते हैं वो सच्चा आदमी है, जो बोलते हैं करे, ये सब बाल बच्चा के धोखड़े में लेकर घूम रहा है। देखिएगा, सामने ही देखिएगा, हम ना कह रहे हैं, हम तो पार्टी के अभी तक समर्पित है, लेकिन नाराज नहीं ना है पार्टी से यार? नहीं, नाराज नहीं, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चर्चा तेज हो गई कि अभिराम शर्मा नाराज हो गए हैं पार्टी से। नाराज हम नहीं होते, किस पर लड़ रहे, हम तो सब कुछ नीतीश पर है, लेकिन हम चाहेंगे, चुनाव लड़ना है, मेरे लिए जरूरी है, और लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे शर्मा जी, तो क्या आपका एजेंडा क्या होगा? जनता के बीच जाएंगे तो क्या कुछ काम को लेकर जनता से चर्चा करेंगे? नारी दल बदलू के खिलाफ, यदि मैंने 5 साल काम किया है, 45 साल के बराबर यदि काम नहीं किया है नीतीश बाबू के नेतृत्व में, कुछ नहीं, एक बार जात पात छोड़ के फिर वोट कीजिए। आई जनता समझ रहा है, लोग वो भी समझ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमको पूर्ण विश्वास है करेंगे ही, लेकिन कुछ गंदे लोग लगेंगे तो घबरा सकते हैं। तो नज़दीकी है, कब जाएंगे टिकट लेने ये बता दीजिए, सिंबल लेने कब जाएंगे नीतीश जी से? बुलाएंगे तब, नीतीश जी बुलाएंगे तब। हाँ, ऐसे अब नहीं, ऐसे परसों जहानाबाद में बुलाया है प्रेस वाले को और नज़दीकी मित्र के, राय लेंगे, और सबको जो राय होगा प्रेस के माध्यम से घोषणा करेंगे। उम्मीद है नीतीश जी बुलाएंगे आपको फिर? पूर्ण विश्वास है, उनका ध्यान जाएगा तो हमरा छोड़ के बोलिए नहीं सकते, परिस्थिति जो हो जाए। वो भी जानते हैं कि हम कितना उनको चाहते हैं, हम भी जानते हैं हम कितना चाहते हैं, लेकिन बीच में मंथरा लोग क्या करेगा भगवान जाने। 6 महीना से 3 बार जब भी मिल गए तो मुस्कुरा के, अरे आई बड़े दिन पर चुनाव लेंगे ना, धन्यवाद से ना, विजय बाबू साक्षी है, विजय बाबू बड़े अच्छा मंत्री हैं, अच्छे में वही हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन पहला अच्छा में वही है जो अच्छा सा नीतीश बाबू के नीति कार्यक्रम को सुनते हैं और कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब 6 महीने में 3 बार मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि आप चुनाव लड़िएगा ना? वही कहीं, हम नहीं कह गए कि टिकट चाहिए, कहीं कि लड़ेगा ना, धन्यवाद से हम उदाहरण भी दिया। जी, तो देखिए, पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 महीने में 3 बार उनसे कहा है कि चुनाव लड़िएगा ना। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहता है कि जहानाबाद विधानसभा सीट से जदयू की ओर से उम्मीदवार कौन होता है, और अभिराम शर्मा जो लगातार अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, और नीतीश कुमार खुद जब कह रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से 3 बार उन्होंने कह दिया है कि आप चुनाव लड़िए, उम्र कोई फैक्टर नहीं है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आगे की रणनीति क्या बनती है और जहानाबाद सीट से एनडीए का उम्मीदवार कौन होता है। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।